Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to discuss features and applications of Python. So today our objective is features, applications, benefits of Python over other programming languages, and Python can be used with. Let's see where Python can be used. So first is features. So mainly focus is simple code. So if there is a simple code, anybody likes to use it and easily learn that. Emphasis on code readability, shorter codes, ease of writing. Second is our emphasis is on code readability. अगर मैं प्रोग्रामिंग करना चाहती हूँ तो अगर मेरा जो रीडेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा है तो उस केस में मैं उसको यूज़ करूँगी. अगर उसका जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, कमेंट सेक्शन अच्छा है तो हम उसको बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे. सेकंड इज़ कि अगर शॉर्ट कोड में हमें हमारी जो लॉजिक है वो कंप्लीट हो जाता है. सो दिस इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल कि अगर C++ और जावा को हम लें तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स है, अगर मैं सिर्फ हेलो वर्ल्ड भी लिखती हूँ तो एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स वो ऑक्यूपाई करता है. लेकिन वही काम हम पाइथन के अंदर इन 1 लाइन में हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. सो इट मीन्स इन अ शॉर्टर कोड वी कैन से आवर वर्ड्स. देन ईज ऑफ राइटिंग. ईज ऑफ राइटिंग मीन्स कि जो भी हमें लिखना है हम उसको बहुत सिंपली लिख सकते हैं. तो अगर मैं लिखना चाहती हूँ प्रिंट हेलो तो हम सिर्फ लिखेंगे प्रिंट हेलो. बट C++ के अंदर हमें लिखना होगा सी आउट, देन देयर इज़ अ साइन, देन वी कैन राइट हेलो. सो इट मीन्स वहाँ पर हमें लर्न करना होगा कि हम किस फंक्शन को यूज़ करें. लेकिन यहाँ पर हमारे फंक्शन इतने सिंपल हैं कि हमें उनको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं होगी. देन पाइथन सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इम्पेरेटिव एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल. सो इट मीन्स पाइथन हमारा जो मल्टी पैराडाइम को सपोर्ट करता है, इसके अंदर हम प्रोसीजरल और फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं जैसे C++. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को रन करा सकते हैं जैसे कि क्लास है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म. देन इम्पेरेटिव मीन्स जहाँ पर हम मशीन कोड में भी वर्क कर सकते हैं. अगर मैं हार्डवेयर से इंटरैक्ट करा रही हूँ अपने सिस्टम को तो उस केस में हम इम्पेरेटिव कोडिंग भी कर सकते हैं. इट प्रोवाइड एक्सटेंसिव सपोर्ट लाइब्रेरीज. इसके अंदर हमारी जो लाइब्रेरीज हैं उसका एक बहुत अच्छा कलेक्शन है. सो हर एक चीज़ के लिए एक डिफरेंट लाइब्रेरी है. सो वेब डेवलपमेंट के लिए जेंगो है, डेटा एनालिटिक्स के लिए पांडा है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए नमपाई है. उसी तरह से काफ़ी हमारे पास लिस्ट है जो कि हम अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं. देन इट कैन बी डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज. सो एक्सटेंसिवली हम एक्सप्लिसिटली हमें ये नहीं बताना होता है कि हमारा जो डेटा टाइप है वो क्या है. ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम समझ लेता है कि हम किस डेटा टाइप की बात कर रहे हैं. जैसे कि उसमें हम जैसे ही कोई भी वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको रीड कर लेता है. देन वी आर गोइंग टू टेल यू बेनिफिट्स ऑफ पाइथन ओवर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. पाइथन की और क्या बेनिफिट्स हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से. सो फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स. जो थर्ड पार्टी मॉड्यूल को सपोर्ट करता है. तो थर्ड पार्टी मॉड्यूल इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर और अ मॉड्यूल जो कि हमें थर्ड पार्टी प्रोवाइड करती है. एक थर्ड यूजर प्रोवाइड करता है. ना तो वो पाइथन के राइटर्स हमें प्रोवाइड करते हैं और ना ही वो कोड हम खुद लिखते हैं. सो दैट इज अ थर्ड पार्टी मॉड्यूल. देन इट कैन प्रोवाइड एक्सटेंसिव सपोर्ट लाइब्रेरीज जो कि हमारी कोडिंग की लेंथ को डिक्रीज करता है. क्योंकि अगर हम डायरेक्टली किसी फंक्शन को यूज़ कर लेंगे तो उसके लिए हमें कोड नहीं करना होगा. डायरेक्टली हम उसको यूज़ करके उसकी फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं. थर्ड इज ओपन सोर्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. सो ओपन सोर्स इज कि इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एनीबडी कैन यूज़ इट. एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास कॉन्फ्रेंसेस, मेलिंग लिस्ट वगैरह होती हैं जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम को ईजी कर सकते हैं. देन लर्निंग ईज एंड सपोर्ट अवेलेबल. यहाँ पर जो पाइथन है वो हमें रीडेबिलिटी देता है, फीचर सिंपल टू लर्न सिंटैक्सेस देता है जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम को बहुत इजी बना सकते हैं. यूज़र फ्रेंडली डेटा स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर. इसके अंदर हम बिल्ट इन लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, डिक्शनरी है, सेट है, टपल है. काफ़ी अच्छे फीचर्स जो इसमें इम्प्लीमेंट किए गए हैं. देन पाइथन कैन प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ डायनेमिक हाई लेवल डेटा टाइपिंग जो कि हमारी हम कह सकते हैं कि कोड को सिंप्लीफाई कर सकता है. हमें नहीं बताना होता है कि हमारा जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग का है
या टपल है या डिक्शनरी है, वो ऑटोमेटिकली उसकी लेंथ को डिक्रीज कर देता है क्योंकि वो इम्प्लिसिटली उस चीज़ को समझ लेता है। देन इट कैन लीड टू प्रोडक्टिविटी एंड स्पीड। अगर हम देखें, अगर हमारी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतने सारे फीचर्स हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारी जो उसकी प्रोडक्टिविटी होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि इसकी जो रिड्यूस हो रही है लेंथ, इसका मतलब कि हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया है। देन इसकी स्पीड को इंक्रीज़ किया है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन मीन्स जहाँ पर वो प्रोसेस कर सकता है उसकी कंट्रोल कैपेबिलिटीज़ को। स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन एंड टेक्स्ट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ है इसके अंदर। देन यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है एंड पाइथन कैन बी चूजन एज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स मल्टी प्रोटोकॉल नेटवर्क एप्लीकेशंस। सो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए भी हम पाइथन को चूज कर सकते हैं। देन एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। सो पाइथन के बेसिकली क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो GUI बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर है, हम वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है और वो भी हमारी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, हम क्लिक्स के थ्रू उससे इंटरैक्ट कर सकते हैं। इमेज प्रोसेसिंग हो गया इसके अंदर। साइंटिफिक एंड कंप्यूटेशनल एप्लीकेशंस हैं। गेम्स हैं, गेम्स के थ्रू गेम्स को हम डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं। देन वेब फ्रेमवर्क्स एंड वेब एप्लीकेशंस। इसका एक एडवांटेज है, इसकी एप्लीकेशंस हैं, इनको हम डिज़ाइन कर सकते हैं थ्रू पाइथन। एंटरप्राइज एंड बिजनेस एप्लीकेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स हम किसी भी एप्लीकेशन पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं थ्रू पाइथन। हमारा ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कोड करते हैं और सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम में हम उस फाइल को रन करा सकते हैं। दैन इट कैन बी यूज एज लैंग्वेज डेवलपमेंट। हम काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को भी डेवलप कर सकते हैं पाइथन के थ्रू। देन इट इज़ यूज एज अ प्रोटोटाइपिंग। Then Python can be used with, so Python can be used with many things. So first is operating system, so it can be used any operating system, that is Linux, Mac OS X, Windows, Unix. अब काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिसके साथ Python काम करता है, जैसे Django मैंने बताया था, Pyramid, Cubic Web, Web.py, Web2py, NumPy, Matplotlib। तो काफ़ी सारे वेब फ्रेमवर्क्स हैं जिसके थ्रू हम पाइथन के साथ काम कर सकते हैं। डेटाबेसेस एंड टूल्स हैं। डेटाबेस के लिए हमारे पास MySQL है, SQLite है, MongoDB, Oracle डेटाबेस, Ajax, jQuery। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसके साथ पाइथन काम कर सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है, कोलैबोरेट कर सकता है, दैट इज C++, Java, HTML, XML, CSS, .NET एंड फाइनली Python can be run on many IDEs पे वर्क कर सकता है। तो IDE बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये किस तरह का एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर हमारी सारी चीज़ें, हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है, जैसे एडिटर है, लाइब्रेरीज हैं, टेस्टिंग टूल्स हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। सो दैट इज़ PyCharm इज़ वन IDE जो कि हम जिस पर पाइथन को हम रन करा सकते हैं। एनाकोंडा है, Jupyter है। सो इस तरह से पाइथन को हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं। पाइथन की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं तो एंड काफ़ी फीचर्स हैं जिसकी वजह से पाइथन जो हमारा वाइडली स्प्रेड है। काफ़ी सारी कोडिंग में हम देखेंगे तो हमें पाइथन नज़र आएगा। सो दिस इज़ फॉर टुडे। So if you have any doubts or any problems, you are free to ask me as a comment and we will be very happy to answer you. Do stay tuned to our channel and subscribe for further videos. Have a very good day ahead. Thank you.